नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि हमें CCRAS का क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए। तो देखो हमने लाया है CCRAS का क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इसी क्वेश्चन पेपर में GS के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो CCRAS का मतलब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाली है तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लाया है और उसका डिटेल में एनालिसिस हमने किया है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन बी, 2014 में हमने ये स्टार्ट किया है। ये मिशन 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ, खुले में शौच मुक्त और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना था। तो देखो अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन कॉपर। तो कॉपर में विद्युत सुचालकता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसकी लचक भी अधिक होने से तारों के रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। तो इसीलिए वो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो हरित क्रांति भारत में जो शुरू की गई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है उद्योगों का विकास, दूसरा है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, तीसरा है वन संरक्षण और चौथा है जल प्रदूषण रोकना। तो इसका सही जवाब है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हरित क्रांति का लक्ष्य आधुनिक खेती, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता के बीजों से अनाज उत्पादन बढ़ाना था। इससे भारत में खाद्यान्न की कमी काफ़ी हद तक खत्म हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिन हम 5 जून को मनाते हैं। तो सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 5 जून। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। 1974 से इसे आधिकारिक रूप से मनाया जा रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस पौधे रात में छोड़ते हैं? तो देखो रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं पौधे? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में ये प्रक्रिया नहीं होती। तो क्या होती है, रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पौधे रात में श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ही देश में मुद्रा जारी करने और उसकी आपूर्ति नियंत्रण करने का काम करता है। और 1 रुपये का नोट और सिक्के केवल सरकार जारी करती है, बाकी सब RBI जारी करती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर का मुख्य दरबारी और इतिहासकार था। उसने अकबर के जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन अकबरनामा में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूरेनियम एक भारी रेडियोधर्मी तत्व है जो परमाणु विखंडन में ऊर्जा पैदा करता है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम परमाणु संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो बाघ अपनी शक्ति, साहस और सुंदरता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह भारतीय जैव विविधता और वन्य जीवन संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो देखो ध्वनि हवा, गैस और ठोस माध्यम से चलती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो इसका सही जवाब है हमारा
फर्स्ट ऑप्शन ठोस माध्यम से। तो देखो ठोस पदार्थों में कण आपस में बहुत पास होते हैं, जिससे ध्वनिक तरंगे तेजी से संरचित होती है। गैसों में कण दूर होने के कारण ध्वनि सबसे धीमी चलती है। ये भी ध्यान में रखिए, गैस जो है इसमें ध्वनि सबसे कम तेजी से चलती है और सबसे तेज चलती है ठोस माध्यम से। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो पाचन तंत्र का मुख्य अंग है छोटी आंत, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण करती है, इसलिए इसे पाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन राजस्थान। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान जो है भारत का सबसे विशाल राज्य है और इसका क्षेत्रफल भी लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में रैम का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखो कंप्यूटर में रैम का उपयोग अस्थायी मेमोरी के लिए होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। रैम कंप्यूटर में कार्य करते समय अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है और कंप्यूटर बंद होने पर रैम की सारी जानकारी मिट जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन धन योजना किससे संबंधित है? तो देखो पहला ऑप्शन है किसानों को खाद, दूसरा ऑप्शन है गरीबों के बैंक खाते, तीसरा है स्कूलों में पुस्तकें और चौथा है स्वास्थ्य बीमा। तो इसका सही जवाब है गरीबों के बैंक खाते, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत जीरो बैलेंस खाते खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है ऑप्शन बी, यानी कि हिंदी। तो हिंदी भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा मातृभाषा या पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। ये देश की राजभाषा भी है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है यूरोप, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है एशिया और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सभी द्वीपों में से सबसे अधिक है। इसमें दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या रहती है, तो ये सबसे अधिक बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से क्रमांक के प्रधानमंत्री है? तो देखो नरेंद्र मोदी जो है 14वें प्रधानमंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो 14वें प्रधानमंत्री बने थे और वर्तमान में भी वो लगातार दूसरी बार इस पद पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि वो 15वें भी प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखो रक्त जो है हमारा, तो उसका रंग लाल होता है और वो हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग जो है लाल होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, सी ऑप्शन। तो देखो हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1932, यानी कि सी ऑप्शन। तो देखो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। यह मैच लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था। देखो मित्रों, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। देखो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पृथ्वी का झुकाव। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 अंश झुकी होने के कारण ऋतुएं बनती है। सूर्य की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है, इसी वजह से पृथ्वी का झुकाव ये सही आंसर हमारा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई अधिनियम यानी कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ?
तो देखो इसका सही जवाब है 2005, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पूरे भारत में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है न्यूनतम भोजन और उपभोग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो गरीबी रेखा इस आधार पर तय की जाती है कि व्यक्ति अपनी मूल ज़रूरतें जैसे भोजन, वस्त्र और आवास पूरा कर पा रही है या नहीं। इसके लिए न्यूनतम कैलोरी और उपभोग व्यय का मानक रखा जाता है। इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है कल्पना चावला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कल्पना चावला 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया के साथ अंतरिक्ष में गई थी। वह भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखो भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसे बाद में संसद द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है वर्षा और तापमान, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। किसी क्षेत्र की जलवायु का मुख्य आधार वहाँ की औसत वर्षा और तापमान होता है। औसत वर्षा और तापमान होने की वजह से हमारा सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहा है। इन्हीं दो कारकों से मौसम के लंबे समय तक रहने वाले स्वरूप का पता भी चलता है। देखो फ्रेंड, इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन जीएस के लिए है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।